हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अभी हमारे पास में। सीईटी को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे और हाल फिलहाल क्या हुआ है, 3 फरवरी को आईबीपीएस का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी लेंगे और मेन एग्ज़ाम भी लेंगे। तो कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि अब क्या होगा, क्या सीईटी में आईबीपीएस की एग्ज़ाम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम कैलेंडर इनका, तो इसमें इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क, पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स तीनों ही पोस्ट के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट्स निकाल दी हैं। 28 अगस्त 2021 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और 26 दिसंबर 2021 तक एग्ज़ाम चलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2021 वाली जो आईबीपीएस एग्ज़ाम्स हैं उस पर सीईटी अप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पर सीईटी नहीं हो रहा है। लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे जो डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया था लोकसभा में। उन्होंने कहा था कि जो एनआरए बना था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा सीईटी वाला, जो 20 अगस्त 2020 को इसको सेटअप किया गया था, ये अपना काम फुल फ्लेज तरीके से कर रहा है और ये तैयार है सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। कब से? सितंबर 2021 से, मतलब कि इसी साल के सितंबर महीने से सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आ गई है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि एक तरफ तो आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, आईबीपीएस अपना एग्ज़ाम ले ही रहा है और सीईटी का एग्ज़ाम भी इसी साल होगा, तो ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो आपका होगा वो एसएससी एग्जाम्स को लेकर के, कि एसएससी सीजीएल 2021 वाला जो होगा और एसएससी सीएचएसएल 2021 वाला है, उसका अब क्या होगा। क्योंकि आईबीपीएस जो 2021 एग्जाम है वो तो खुद ही आईबीपीएस ले रहा है, वो तो सीईटी के अंदर जा ही नहीं रहा। तो फिर एसएससी का और रेलवेज का इस केस में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सीईटी की बात आई कहाँ से। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे 4 तारीख का, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी नौकरियों के लिए सितंबर में होगा सीईटी। अगर मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि न्यूज़ आई कहाँ से है। एनआरए सितंबर में चुनिंदा सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की शुरुआती स्क्रीनिंग ऑनलाइन माध्यम से करेगी। एजेंसी इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। फिलहाल इनके लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा कराई जाती है। इतनी न्यूज़ यहाँ पर आकर छोड़ दी गई। मैंने और सर्च किया तो पता चला कि एक्चुअली ये आई है डीओपीटी मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया, वहाँ से ये न्यूज़ आई है। तो स्टेटमेंट क्या दिया वो देखो, सीईटी के ऊपर ही दिया है। इन्होंने ये कहा है कि एनआरए जो सेटअप किया गया था 2020 अगस्त में, वो अपना काम कर रहा है। और ये लिखा हुआ है एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड, देखिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एनआरए वुड स्टार्ट कंडक्टिंग सीईटी फ्रॉम सितंबर 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर 2021 के बाद वो सीईटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझो, अगर इसको हम सही मान भी लें, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो जाएगा, बिकॉज सीईटी जो है ना, ये बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है। क्योंकि ये बहुत सारी एग्जाम्स को सब्स्यूम करती है, एक कर लेती है। तो लगभग 4 से 5 करोड़ बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। और जैसा आप देख रहे हो, रेलवेज़ की भी जो एग्ज़ाम चल रही है वो महीनों चल रही है। ठीक है, एट अ टाइम एक दिन में 1 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते इंडिया में, इतनी कैपेसिटी हमारे पास में नहीं है। अलग अलग जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं उनको बुक करना होता है और उनको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करानी होती है। ठीक है, तो अगर हम 1.25 लाख पर डे अगर अपन माने, तो भी एक महीने में मैक्सिमम 35 से 40 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें बहुत समय लगेगा अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, कई महीने लगेंगे। तो अगर सितंबर से स्टार्ट होता भी है तो ये अगले साल मतलब 2022 तक ये एग्ज़ाम चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होने वाला है, जो भी सीईटी के लिए अपेयर होगा वो 2022 वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उसके लिए वो एलिजिबल होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप सीईटी एग्जाम अगर देते भी हो, मान लो एग्जाम स्टार्ट हो भी जाती है 2021 सितंबर से, वैसे तो होगी नहीं, फिर भी अगर मान लेते हैं हो जाती है, तो भी 2022 में जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है उसके टीयर 2 के लिए या उसके मेंस एग्जाम के लिए ये एलिजिबल आपको करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताइए इन्होंने कि ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं उसमें गवर्नमेंट देखेगी कि कौन सी लैंग्वेज के कितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स आते हैं। अगर ज़्यादा आते हैं किसी लैंग्वेज के एस्पिरेंट्स, तो हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स जिस जगह रहते हैं, मान लीजिए आप तमिलनाडु में रहते हैं और तमिल आप बात करते हैं, या ऐसी कोई लैंग्वेज है जो आप इंग्लिश या हिंदी नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी देख रही है कि रीजनल लैंग्वेज में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक वेलकम इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम भले ही सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाए, एग्ज़ाम गवर्नमेंट जो है वो इसको कंडक्ट करवा रही है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो भी जाएगी, तो भी ये 2022 में होने वाले उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए
ये होगी, ये 2021 वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं होने वाली, बिकॉज एग्ज़ाम होने में बहुत समय लगता है। क्योंकि 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देंगे, देने के बाद में स्कोर कार्ड आएगा और फिर उस स्कोर कार्ड को यूज़ करके आप अलग अलग जो एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया या बैंकिंग हो गया, वहाँ पर आप इसको दिखा करके मेंस के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। अब रहा सवाल एसएससी की एग्ज़ाम्स का, तो कई बच्चों के डाउट है, मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर एसएससी का क्या होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2020 वही इतना लेट हो रहा है। 29 मई से आपका टीयर 1 है, उसके बाद में 31 अगस्त तक टीयर 2 की डेट लिखी हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है, और मुझे ये लगता है इतनी जल्दी होगी, शायद आगे बढ़ भी सकती है। तो इस केस में 2021 वाले एग्जाम पर क्या होगा, तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि एसएससी जो है वो सीएचएसएल और सीजीएल 2021 का टीयर 1 ना करवाए और वो सीईटी के थ्रू अपना टीयर 1 करवा ले। ये पॉसिबिलिटी है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सीजीएल ऑलरेडी लेट चल रहा है। आपका जो 2020 वाला सीजीएल है वो तो 29 मई को तो उसका टीयर 1 हो रहा है, उसके बाद 31 अगस्त को टीयर 2 होगा। तो रूल क्या है एसएससी का कि जब तक टीयर 2 पुराना वाला ना हो जाता है तब तक नए वाले का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। कहने का मतलब यह है कि एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 नहीं होगा जब तब तक वो 2021 का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता। तो 31 अगस्त तक तो ये किसी भी हालत में 2021 वाले का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और फिर नोटिफिकेशन आता है, उसके 5-6 महीने बाद टीयर 1 लेना होता है। ऑलराइट, उसके बाद में फिर टीयर 2। तो टीयर 1 अगर 5-6 महीने बाद, इसका मतलब एसएससी सीजीएल 2021 का जो टीयर 1 होगा वो समझ लो 2022 में होने वाला है। तो अगर वो 2022 में होता है तो ये हो सकता है कि एसएससी खुद का अपना टीयर 1 ना करवा करके, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का टीयर 1 ना करवा के सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको टीयर 2 के लिए एलिजिबल मान सकती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको ये करना ही है ना। अल्टीमेटली तो एसएससी क्या, बैंकिंग को भी इसमें आना ही पड़ेगा। सीईटी के एग्जाम्स के बेसिस पे ही प्रीलिम्स का आपका स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप मेंस दे सकते हो बैंकिंग में आने वाले समय में। एसएससी को भी ये करना, रेलवेज को भी ये करना है। इवन गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बोल रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये बोल रही है कि वो सीईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे अपने यहाँ पर एडमिशन, मतलब जो भी उनका आगे की प्रोसेस है सेकेंड फेज की एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आना सबको है ही इसमें। एसएससी वैसे ही लेट चल रहा है, तो ये संभावना है कि हो सकता है सीईटी 2021 में आपका एसएससी सीजीएल 2021 वाला और सीएचएसएल 2021 वाला एग्जाम मर्ज हो सकता है, और शायद एसएससी अपना सीजीएल 2021 का टीयर 1 ना कंडक्ट करवाए। देखो मैं आपको कोई एकदम श्योर शॉर्ट है बात नहीं बोल सकता, ना ही कोई आपको कोई भी बोल सकता है, बिकॉज सरकार खुद ही इतने निश्चित अपने कामों में नहीं होती है। तो कोई भी इंसान अपने स्तर पे गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको देख करके हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। और जो भी चल रहा है मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है कि जब एसएससी का एग्जाम अभी हुआ ही नहीं है, 2020 वाला एग्जाम का टीयर 2 ही नहीं हुआ है, तो टीयर 2 जब तक नहीं होगा तब तक 2021 वाले का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। और अगर एसएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो वो निकालेगा सितंबर अक्टूबर में। तब अगर सीईटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा तो डेफिनेट सी बात है एसएससी यही करेगा कि वो सीईटी के थ्रू ही करे। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होगा, सर तैयारी कैसे करें फिर, क्योंकि अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रिपरेशन आप कैसे करें, क्योंकि सीईटी तो अनसर्टन एग्जाम है। ये एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा। वो देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, टीयर 1 जो होगा वो क्वालिफाई होगा, सीईटी वाला। ठीक है, इसको तो आपको केवल क्वालिफाई ही करना है। अच्छा स्कोर आएगा तो वो ऑब्वियसली वो आपको एसएससी के लिए एलिजिबल बनाएगा। लेकिन एसएससी का जो टीयर 2 होता है, चाहे वो सीएचएसएल की बात करो उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, या आप सीजीएल की बात करो जिसमें टीयर 2 में आपका क्वांट आता है, इंग्लिश आता है, और जेएसओ की पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स और एओ के लिए फाइनेंस अकाउंट्स का पेपर होता है। उसके लिए तो आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, अगर आपका सपना इनकम टैक्स में जाने का है, या सीबीआई में जाने का है, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या कोई ऐसी ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है, उसमें जाने का आपकी इच्छा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चुपचाप क्वांट और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट को अच्छी तरह तैयार करो। बिकॉज एसएससी में इसका वेटेज 200-200 नंबर का होता है, और ये बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट होते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन अपनी चालू रखो। समय के साथ में मालूम पड़ जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा बहुत पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या करना है। अगर सीईटी का भी आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। सीईटी का भी सिलेबस क्या ही होने वाला है, वही होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। उसके बाहर कोई क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो और प्रिपरेशन अपनी चालू रखो। जो बच्चे इस बार एलिजिबल नहीं थे, जो अप्लाई नहीं कर पाए, वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में थे, लेकिन जो एसएससी ने जनवरी 2021 डेट डाल करके बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया, जो कि ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में थे, वो अप्लाई नहीं कर पाए, उनके लिए बोल रहा हूँ कि 2021 की तैयारी अगर कर रहे हो तो करते रहो।
टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो वही रहने वाला है। और जब भी सीईटी होता है या टीयर 1 एसएससी का होता है, तो तब की तब देखी जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी और अगर एसएससी की तैयारी हम एक साथ करें तो क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो सिमिलर होते हैं, मतलब कि तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिलेबस का एक एनालिसिस करके आपको बताऊं, मतलब एक कंपैरिजन का वीडियो जिसमें कि बैंकिंग का और एसएससी का जो सिलेबस है उसमें कौन सी चीज़ें कॉमन है और आप एक साथ अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं कोशिश करूंगा दोनों का सिलेबस को समझ करके आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि अगर दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी है मान लीजिए, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको हमको और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हमारा कॉमन प्रिपरेशन हमारी हो जाए। फिर बाद में जो बच जाएगा उसको तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाओ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।